हालात इस गांव की क्यों है। पानी छुआछूत समझकर, भेदभाव समझकर नहीं दिया जाए। उनको कहना है कि जब दूसरा लड़कन गिर दिया था, लड़कन में अगर गिर के मर जाता तो लड़कन हमनी के दे देता, नली बंद कर दे था, सियान गिर थे, लड़का फिर उत्पन्न हो रही है। मेन परेशानी तो यही है कि यहाँ पे मतलब जो परेशानी है, फर्स्ट परेशानी है दलित लोग का नली का परेशानी है, इसलिए इसका सोल्यूशन जल्दी निकल। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं टंडवा थाना क्षेत्र के लहनकर्मा गांव में। अगर मेरे समक्ष अगर देख सकते हैं तो ये दलितों की बस्ती है जो ये आपको सीधा दिखाई देती है, लेकिन जस्ट इसके अगर नीचे ढलते हैं तो ये सामने मेरी बोर्ड अगर दिख रही है कर्मा गाँव की, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें कि अगर पक्की रोड बनते वक्त नाली की निर्माण पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ठेकेदार के द्वारा ऐसा नहीं हुआ, या तो ग्रामीणों की सहमति नाली की ओर नहीं बन सकी। लेकिन जो अभी हालात जो मेरे समक्ष अगर दिख सकता है तो ये आप देखिए कि ये पक्की सड़क पर इन दिनों तालाब का स्प्रे लगा हुआ है। अगर आप इस समझ अगर देख सकते हैं तो ये चीज है, लेकिन यहाँ आने जाने की जो ये व्यवस्था और समस्या जो बनती है वो कहीं न कहीं विवाद को जन्म देती है, नई विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन वैसे ही मैं अगर दिखाऊंगा तो एक बार और देखिए कि ये सामने विद्यालय है, राजकीय ये मध्य विद्यालय कर्मा लहंग। अगर इसका अगर रास्ता देखें तो ये रास्ता इन्हीं नालियों से होकर ये गुजरती है, लेकिन ऐसे ही अगर बच्चे आते हैं, तमाम गांव के बच्चे जो है इस यहाँ आते हैं और अपना शिक्षा अध्ययन करते हैं, उस स्थिति में बच्चे अगर गिरते भी हैं, चोट भी लगती है, नुकसान भी होता है और पढ़ने से वंचित भी होते हैं। लेकिन मेरे समक्ष अगर ग्रामीण है और मैं आपसे बात करने का सीधा प्रयास करता हूं कि आखिर ऐसा ये हालात इस गांव की क्यों है। इसलिए है यहाँ पर हम लोग दलित समाज के हैं, दुसाद समुदाय के हैं और दुसाद मात्र 10 घर है। 10 घर का पानी आज करीब 10 वर्षों से उधर नहीं दिया जाने दे रहे हैं, क्योंकि यह पानी छुआछूत समझकर, भेदभाव समझकर नहीं दिया जाए। उनको कहना है कि जब दूसरों का पानी इधर नहीं जाएगा, क्यों जबकि गांव में कई नलियां बना है और नलियों के एक नाला बनकर पूरे एक गांव हरा में पानी जाता है, लेकिन यह मात्र 30 फीट इसको जोड़ना है, 30 फीट तक नहीं जोड़ सके, 30 फीट 50 फीट तक जोड़ना है, लेकिन नहीं जोड़ पाए। यहाँ मुखिया को भी रिक्वेस्ट किए, पंचायत में कई भी प्रतिनिधि, यहाँ तक विधायक संसद के भी हम लोग कहें, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार के हैं, हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। उन लोग काफ़ी सोर्स पर बिल हैं, उन लोग पैसे वाले हैं, इसलिए हम लोग कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हम लोग को देख लिए बच्चों को निकलना मुश्किल हो जाता है, माँ बहनों को निकलना हो जाता है। कई यहाँ पर एक शादी हुआ, इनके में बेटी की शादी हुआ, बोर्ड अति देकर, पलाई देकर शादी किया गया। कितना दुर्भाग्य है इस गांव का कि बाहर से लोग आया और शादी में ऊपर नीचे पानी, ऊपर से पार किया, शादी हुआ। ये दुर्भाग्य है हम लोग को कि देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, संविधान भी है, लेकिन इस गांव का कोई संविधान आज तक एकदम जीरो में है। कोई नहीं सुनवाई करते हैं। मुखिया की कई बार रिक्वेस्ट किए, लेकिन मुखिया तो अबे नहीं करती। किरण देवी है, उनके पति प्रतिनिधि करते हैं जो मास्टर है, क्या नाम, विजय सिंह, वो तो सुनते ही नहीं है। वो भी राजपूत परिवार से हैं, यही कहते हैं कि दूसरा का पानी उधर जाएगा, नहीं जाएगा, हो उधर दूसरा का पानी नहीं जाएगा। तो यही तो समस्या है। मेरे समक्ष और कुछ महिलाएं भी हैं और जिनसे मैं सीधे बात करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये परेशानी कैसे है। परेशानी है सर, लोग के चलते कि नाली बांध दे रहा, निकासी नहीं दे रहे, हम लोग के डीपीसी पर पानी गिरा दिए हैं, मट्टी गिरा दिए हैं, तो पानी कहाँ कैसे जाएगा। तो ये 1 महीना से बच्चे भी गिर जा रहे हैं, पढ़ने लिखने जा रहे हैं, वो भी बच्चे गिर जा रहे हैं, हम भी गिर गए। तो रीजन है कि कहते हैं कि गरीब आदमी के उधर नहीं जाना है, गरीब आदमी के आप लोग बहाइए, उन लोग नली में हम लोग को नहीं मिलने देंगे। हम लोग कहूँ कुछ नहीं कर पाएंगे, गरीब आदमी कमाने खाने वाला है, अब उन लोग पैसा वाला है, तो हम का नाली ना निकले दे थी होने के नहीं नाली निकलेगा। पीसीसी रोड पर मट्टी गिरा दिए हैं कि और थिरियान के उन्हें नाली ना निकलेगा। लड़कन गिर दिया था, लड़कन में अगर गिर के मर जाता तो लड़कन हमनी के दे देता, नली बंद कर दे था, सियान गिर थे, लड़का गिर थे,
नल जल भी न दे था, नल जल बंद कर दिले था, अभी पानी न पिया है ने। घर में भी पानी जा रहा है, घर में पानी जाए था ने के न पानी नहीं हम आवे देंगे न पानी तो डूबल है, वो डूबल है अपन नली घर में जाए थे, ढुके थे पानी बुलाने गिर जाए था लड़कन, ओकरा में गिर के मर जाता तो लड़कन हमरा दे देता। बच्चा लोग से जलमा के 9 महीने पेट में रख के जलमा करके बोल पास के अगर कुछ हो जाएगा तो लड़का हमरा दे देता। क्या नाम है आपका? हमको रीता देवी नाम है। और कैसे निपटारा के लिए आप क्या करेंगे? पानी के नली के निकासी चाहिए हम लोग के, बच्चों को आने जाने में स्कूल दिक्कत हो रहा है। भी इस गांव में आज ही जानकारी मिली है कि थाना वाले ने 4 साल पहले भी मामला चला गया था, लेकिन थाना वाले को आज पुनः एक रिमाइंडर आवेदन दिया गया है, ग्रामीणों ने दिया है और आज थाना भी इस जगह पे अपनी वो मुआयना करके जा चुकी है। इसके पहले भी अंचल अधिकारी को ये मामला से अवगत कराया गया है। क्या प्रक्रिया है जानने का प्रयास करते हैं। आपने अंचल अधिकारी को दिया है आवेदन, थाना प्रभारी को दिया है, क्या मामला अब तक निपटारा हो सकी? सर अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ। जब 1 महीना के बाद फिर दोबारा जाके एप्लीकेशन दिए हैं, तब फिर आज आए हैं और वह पुनः क्लियर करके नहीं गए, वो बुला के गए कि आइए 5-5 गो आदमी दोनों तरफ से आइए, थाने पर आइए। अब थाना पर क्या कहते हैं वो तो सर अब वहाँ गेला के बाद भी बात होगा कि क्या कहेंगे। देखिए, एक पीसीसी का निर्माण किया गया है, सरकार की राशि कहीं न कहीं इस जगह पे लगी है। ये पीसीसी निर्माण है जहां हम लोग खड़े हैं, लेकिन आप आगे अगर देखें तो ये नाला नहीं, ये तालाब के रूप में बना हुआ है। क्या कहें? फर्स्ट क्वेश्चन है सरकार से कि जो पीसीसी रोड है अप्रोक्स 60 लाख के अप्रोक्स में फंड आया था, इसका 60 लाख के फंड के बना हुआ है, जबकि जब नाला ही इसका अच्छा से बना नहीं हुआ है तो फिर ये 60 लाख का फ़ायदा क्या हुआ? 60 लाख जो रोड बना उसका फिर बेनिफिट क्या मिला? जबकि नाला बनने में अप्रोक्स मतलब 2-3 लाख लग सकता था, जिसका सोल्यूशन हो सकता था। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर मतलब 60 लाख जो भी फंड आया इसका फिर सोल्यूशन क्या है? मतलब इसका क्वेश्चन का जवाब दलितों की बस्ती के लिए रोड दिया गया है। हाँ, दलितों का बस्ती का रोड, ऐसा नहीं है कि दलितों का बस्ती का ही रोड ओनली दिया गया। इस पे रोड पे तो सभी लोग सभी प्रकार के मतलब सभी लोग कास्ट चल सकते हैं ना। इसमें तो लिखा नहीं गया ना कि ओनली दलित लोग ही मतलब इस पे चलेंगे, ऐसा तो नहीं लिखा गया। तो ये परेशानी कहाँ से फिर उत्पन्न हो रही है? मेन परेशानी तो यही है कि यहाँ पे मतलब जो परेशानी है, फर्स्ट परेशानी है दलित लोग का नली का परेशानी है, इसलिए इसका सोल्यूशन जल्दी निकल नहीं रहा है। और ऊपर कास्ट वाला जो भी है वो बोल रहे हैं कि मतलब हम अपने घर दिन नली नहीं जाने देंगे। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की सोच अगर गाँव में अगर मिलती है, क्या करना चाहेंगे? इस प्रकार की सोच से तो बहुत ही परेशानी है। मतलब वैसे तो हम लोग किताबों या कि पढ़े नहीं हैं, फिर भी हमारे परेशानी को झेलना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ बच्चे हैं जो कहीं न कहीं प्रतिदिन इस जगह से गुजरते हैं। अगर इस जगह से तुम गुजरती हो प्रतिदिन, ये तालाब सा बना हुआ है, क्या कहेगी? इस रास्ते से गुजरते हैं तो हम लोग के पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है, आते जाते हैं हम लोग गिर जाते हैं, कॉपी किताब जो भी रहता है सब भीग जाता है, मन को काफ़ी समस्या होता है इस रास्ता को लेकर। क्या चाहती है? हम लोग यही चाहते हैं कि ये संविधान मन को हम लोग को मिले, हम लोग ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सकें। क्यों आज थाना भी आई? थाना आई बट कहाँ, बस उच्च जो जाती है उनको अति आवाज़ सुन रहा है, दलित लोग को सुन नहीं रहा है। वो आया बुलाया फिर जाएंगे, वो जाती है बस गति कर देगा, ऐसी रहेगा। कितना समय से ऐसे चल रहा है, ये बहुत समय से ये हालात है, लेकिन इसका निराकरण अब तक नहीं हुई और यूं ही सरकारें बदलती रही, पंचायत की सरकार बदलती रही, राज्य की सरकार बदलती रही और समस्या यूं का यूं ही दिखते रह गया। अब ये मामला देखना ये है कि इस कंडीशन में जो दलित बस्ती से लोग अगर रह रहे हैं तो अपनी समस्या के समाधान लेकर कहाँ जाएं। इन लोगों ने अंचल अधिकारी को, थाना प्रभारी को अपनी आवेदन के जरिए ये सूचित कर चुके हैं कि हम लोग की जो परेशानी है लेकिन अब तक निराकरण नहीं हो सकी। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धनंजय वैद, गरमा लहन, टंडवा।